हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं डॉक्टर हेमिंदर एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में, जिसको हम विथानिया सोमिनिफेरा के नाम से जानते हैं होम्योपैथी में। जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा का इस्तेमाल हजारों सालों से आयुर्वेद में होता आया है और इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो ये असीमित बेनिफिट्स के साथ ईजिली अवेलेबल है बहुत सारे फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस में। यहाँ हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करें, फिजियोलॉजिकल बॉडी के फिजिकल एक्टिविटीज़ पे असर की बात करें, या फिर किसी भी बॉडी के फंक्शन के असर पे बात करें, तो ये सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कारगर दवाई है। तो इसके बेनिफिट्स तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों जब हम इसको होम्योपैथी में एज अ मदर टिंचर इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेके और जानते हैं इसमें कौन से अल्केलॉइड्स या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं और किन किन चीज़ों में ये ज़्यादा लाभकारी है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हमें पता चलेगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और किन किन प्रॉब्लम्स में इसको इस्तेमाल नहीं भी करना है दोस्तों। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताते रहें कमेंट करके भी कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद है। तो दोस्तों वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किन किन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि इसके कंटेंट्स के बारे में जो हमने बात की, ये बहुत सारे एल्केलॉइड, सेपोनिन और इसी के साथ साथ बहुत अच्छी मात्रा में ग्लाइकोसाइड्स को भी कैरी करता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पोर्शन होता है ये आपके ब्लड वेसल्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट, नर्व सिस्टम पे और इसी के अलावा आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम को रिकवर करके आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने में लाभकारी है। तो नंबर ऑफ सिम्टम्स जो आप नाम लेंगे, ये उन सभी सिम्टम्स को रिस्टोर कर लेने में अकेले ही बहुत ज़्यादा सक्षम है दोस्तों। तो होम्योपैथी में इसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय से होता है और इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों वो है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के सिम्टम्स के लिए। जी हाँ, अश्वगंधा का काम जो आपकी बॉडी में है वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी है। तो ये डिटॉक्सिफाई करके और आपकी बॉडी में से सारे के सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करके आपके सेरोटोनिन को रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड सिचुएशंस होते हैं और इसी के साथ साथ एंजाइटी के पेशेंट्स, उन लोगों में जिनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उन सभी लोगों को इम्प्रूव कर लेने में भी अश्वगंधा का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा ये उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चली आ रही है। जी हाँ, अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है और बहुत ज़्यादा इंसोम्निया की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रहने लगा है, कंजेस्शन, इरिटेबिलिटी और ये सारे ही सिम्टम्स जो इससे एसोसिएटेड होते हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों को रिस्टोर कर लेने में भी अश्वगंधा बहुत ज़्यादा लाभकारी है दोस्तों। तीसरी चीज़ के बारे में बात करें तो ये आपकी बॉडी में चल रहे ब्लड शुगर के कंटेंट को, यानी कि आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जी हाँ, ये आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी इंसुलिन की मात्रा को मेंटेन करके आपका ब्लड शुगर रेगुलेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कई बार मैं अपने पेशेंट्स में देखता हूँ दोस्तों कि जरा भी वो कार्बोहाइड्रेट्स अगर एक्स्ट्रा ले लेते हैं या कई बार इनएक्टिविटी उनकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है या स्ट्रेस इंड्यूस्ड कंडीशंस में भी उनको शुगर का लेवल कई बार बढ़ जाता है। तो आप अगर अश्वगंधा का मदर टिंचर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में चल रहे इस तरह के इश्यूज़ को भी ये कंट्रोल करेगा और उससे होने वाले दुष्प्रभावों को भी रिस्टोर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, जैसे कि सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया के सिम्टम्स या डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम्स के अलावा बहुत ज़्यादा लथार्जी और एग्जॉशन के सिम्टम्स जो उन पेशेंट्स में बहुत ईजिली देखने को मिलते हैं, ये कंट्रोल करके आपको बहुत इजीली रेस्टोरेशन का भी इफेक्ट देखने को मिल पाएगा दोस्तों। चौथी चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है आर्थराइटिक प्रॉब्लम्स। जी हाँ, आजकल मैं देखता हूँ कि यंग एज के लोगों से लेके ओल्ड एज के पेशेंट्स में भी कई बार बहुत ज़्यादा साइनोवाइटिस के सिम्टम्स, आर्थराइटिस और इसी के अलावा रूमेटॉइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ मैं इन्फेक्टिव केसेस की भी बात करूँगा दोस्तों, जो रूमेटिक प्रॉब्लम्स के अलावा आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से, जोड़ों का तेल सूखने की वजह से होने लगता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो होने वाले आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं और लिमिटेड मूवमेंट के अलावा स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मॉर्निंग में उठने के टाइम उनको बहुत ज़्यादा बर्निंग के साथ पेन की फीलिंग जो होती है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा असहनीय होती है। तो इन सभी सिम्टम्स की वजह से होने वाली परेशानियों को कंट्रोल करके आपको रिलीव करने में भी अश्वगंधा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये न्यूराइटिस या किसी भी साइनोवाइटिस के सिम्टम्स में होने वाली इन्फ्लेमेशन को खत्म करने में, इसके अंदर के जो ग्लाइकोसाइड्स के कंटेंट्स हैं और सेपोनिन के कंटेंट्स हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है और आप इसका इस्तेमाल करके देख पाएंगे कि आपको जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव चेंजेस इन सभी बीमारियों की वजह से होने वाले थे,
ये बहुत इजीली गायब हो गए और रेस्टोरेशन का इफेक्ट बहुत लंबे समय के लिए आपकी बॉडी में मेंटेन भी हो पाता है। दोस्तों बात करें हार्मोनल एक्सचेंजेस की, तो ये आपकी बॉडी में होने वाले सारे ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस के अलावा आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करके आपको काफ़ी अच्छा लेवल प्रदान करता है और इसी के साथ साथ आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसी के अलावा किसी भी तरह की सेक्सुअल टेबिलिटी, जी हाँ, कई बार किसी बीमारी की वजह से हो जाने वाली या फिर किसी भी स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से हो जाने वाली क्षीणताओं को रिस्टोर कर लेने में भी अश्वगंधा का बहुत अच्छा बेनिफिट देखा जाता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल करके आप अपनी टाइमिंग्स को भी मेंटेन कर सकते हैं और इसी के अलावा स्ट्रेंथ मेंटेन करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ हम बात करें कि किस तरह की कंडीशंस की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, तो कई बार इन्फेक्शंस की वजह से या इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से सार्टोली सेल्स कई बार स्पर्म को बना ही नहीं पाते। इन सभी कारणों से भी मेल्स में इस तरह का सिम्टम देखा जाता है। यहाँ मेल्स की ही बात क्यों करें, फीमेल्स में भी अगर इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं, मैंने जैसे कि अपनी वीडियो में भी पिछली बार डिस्कस किया है कि फीमेल इनफर्टिलिटी को रिस्टोर करने में किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, तो अश्वगंधा उन्हीं सब खान पान में से एक चीज़ है दोस्तों जो आपको इस्तेमाल कर लेना है अगर बहुत लंबे समय से इस तरह की किसी प्रॉब्लम से आप होके गुजर रहे हैं। तो फीमेल्स में भी अगर लिबिडो की बहुत ज़्यादा कमी रहती है तो अश्वगंधा का इस्तेमाल करके उस चीज़ को भी रिस्टोर किया जाता है। और यहाँ हम सिम्टम्स के अलावा बात करें कि बहुत लंबे समय से होने वाली जो स्टेमिना चेंजेस की कमी, स्ट्रेंथ के अलावा बहुत ज़्यादा फटीग की जो आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं, यहाँ काम करते करते एकदम से बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाना या काम करने का मन ही ना हो पाना, ये सारी ही चीज़ें रिस्टोर करने में अश्वगंधा का काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। दोस्तों हार्ट हेल्थ के बारे में बात करें तो अश्वगंधा का बेनिफिट बहुत इजीली हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जी हाँ, ये आपके ब्लड वेसल्स को रिटेन करने में और उनके टोन को रिस्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स में देखा जाता है कि इन्फेक्शंस या बहुत ज़्यादा ब्लड डिसऑर्डर्स की वजह से नसें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो अश्वगंधा का रेगुलर इस्तेमाल उनकी ब्लड वेसल्स को रिस्टोर कर लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और इसी के अलावा उनको टैकीकार्डिया या फिर किसी भी तरह का एरिथमिया का सिचुएशन अगर है, बहुत ज़्यादा फियर से रिलेटेड सिम्टम्स एरिथमिया में कई बार देखने को मिलते हैं, उन सभी चीज़ों को रिस्टोर करके उस हार्ट की कंडीशन को नॉर्मल लाने में भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एक्टिव कंपाउंड्स हैं, जी हाँ, सेपोनिन हो चाहे अल्केलॉइड्स हो और बहुत सारे ग्लाइकोसाइड्स की वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर तो मेंटेन होता ही है, ये आपके ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद देखा जाता है, क्योंकि ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करके आपकी बॉडी के अंदर जितने भी बैड टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और साथ ही सारे न्यूट्रिशन के प्रॉपर सर्कुलेशन में भी ये हेल्पफुल होता है। दोस्तों तो कई बार मैं अपने पेशेंट्स में भी देखता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन अगर होती है तो अश्वगंधा देने से उनके अंदर बहुत अच्छा चेंज देखने को मिलता है कि उनकी बॉडी बहुत ईजिली किसी भी वीकनेस से रिस्टोर होने में काफ़ी ज़्यादा इजीली सक्षम हो जाती है। दोस्तों ओवर द पीरियड अश्वगंधा पे मल्टीपल्स ऑफ स्टडीज़ भी होती रही हैं, अलग अलग तरह के बेनिफिट्स, अलग अलग तरह की कंडीशंस में और अलग अलग तरह की बीमारियों पे। तो ये सारी ही चीज़ों में बहुत इजीली बहुत अच्छे से सक्षम पाया गया है दोस्तों, और इसकी स्टडीज से ये पाया गया कि इसके इस्तेमाल के बाद किसी भी तरह का बैड इफेक्ट भी आपकी बॉडी पे नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अश्वगंधा को रेगुलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से या किसी डाइटिशियन से प्रॉपरली डिस्कस जरूर कर लें कि आपको अश्वगंधा लेना है, तो आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वो आपको इंडिकेट कर देगा कि कितना अश्वगंधा आपको लेना चाहिए। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, आप होम्योपैथी में इजीली अश्वगंधा का मदर टिंचर इस्तेमाल करके ये सारी ही चीज़ों से दूर हो सकते हैं। दोस्तों तो सिर्फ आपको 15 से 20 बूंद अश्वगंधा रोजाना सुबह शाम लेना होगा और आधा कप पानी में मिला के, चाहे सादा हो चाहे गर्म, उससे कोई परेशानी ही नहीं है। दोस्तों आपकी बॉडी पे इसका इफेक्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार पाउडर्ड फॉर्म में लेने से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, लेकिन होम्योपैथिकली आपको अगर अश्वगंधा का मदर टिंचर लेने को मिल जाए तो ये बहुत इजीली आपके ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब भी हो जाता है और बहुत जल्दी आपको फंक्शन देना भी चालू कर देता है। ये सब मिथ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत धीरे काम करती हैं, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स के ऊपर काम करने वाली दवाइयाँ हैं। अगर आपके सिम्टम्स इससे मैच होते हैं तो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपकी बॉडी पे इसके इफेक्ट्स देखने को भी मिलेंगे और आप इसका इस्तेमाल करके किसी भी साइड इफेक्ट से भी बच पाएंगे। तो दोस्तों इन्हीं सारे बेनिफिट्स के साथ अश्वगंधा आपके नर्वस सिस्टम, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके फेफड़ों के लिए, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, आपके डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये सारे ही बेनिफिट्स आपके लिए इजीली अश्वगंधा में अवेलेबल है। आप इसका इस्तेमाल करके अपने सारी ही कंडीशंस को रिस्टोर कर लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेरी है आपके मन में जो आप
चाहते हैं कि सॉल्व हो जाए और आपको जवाब नहीं मिल पा रहा, तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरी सारी ही इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो अब मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।